मित्रों नमस्कार। जय श्री लक्ष्मी। अध्याय 1 निष्कृतिपुर का स्वर्ण युग। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे निष्कृतिपुर राज्य की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। चारों ओर हरियाली से घिरे इस राज्य में नदियां मोतियों की तरह चमकती थी और पहाड़ों से झरते झरने अमृत का एहसास कराते थे। यहां के लोग ईमानदार, परिश्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस राज्य के राजा धर्मनिष्ठ केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी धर्म के प्रतीक थे। वे सच्चाई, न्याय और करुणा के पुजारी थे। उनका मानना था कि राजा केवल राज्य का स्वामी नहीं बल्कि उसकी प्रजा का सेवक होता है। राजा धर्मनिष्ठ का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता था। उन्होंने अपने दरबार में न्याय की ऐसी परंपरा चलाई थी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी निर्भय होकर अपनी बात रख सकता था। राजा हर सुबह अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याएं सुनते। उनकी ये आदत प्रजा के दिलों में उनके लिए अगाध श्रद्धा उत्पन्न करती थी। लक्ष्मी माता की कृपा राज्य के हर कोने में समृद्धि थी। खेत सोने की तरह लहलहाते थे। व्यापारी दूर दूर से आकर निष्कृतिपुर में व्यापार करते थे और हर घर में सुख शांति का वास था। लक्ष्मी माता स्वयं इस राज्य की समृद्धि से प्रसन्न थी। उन्होंने एक बार अपनी सहायिकाओं से कहा, यह राज्य धर्म और सत्य का प्रतीक है। यहां परिश्रम और भक्ति का आदर होता है। यही कारण है कि मैं यहां स्थायी रूप से निवास करती हूं। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। धर्मनिष्ठ के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र दुरात्मा ने सिंहासन संभाला। यहीं से राज्य के पतन की शुरुआत हुई। अध्याय 2 दुरात्मा का अधर्म। दुरात्मा नाम के अनुरूप लोभी और विलासी स्वभाव का था। वो अपने पिता की शिक्षाओं को बेमतलब की बातें मानता था। उसका मानना था कि धन और शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सिंहासन संभालते ही उसने राज्य के नियम बदल दिए। किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए गए। गरीबों की जमीनें छीन ली गई और उनकी मेहनत का फल महल की तिजोरी में जमा कर लिया गया। राजमहल की विलासिता। दुरात्मा ने महल को स्वर्ण और रत्नों से सजा दिया। हर दिन नई नई नृत्य संगीत की महफिलें होती। उसके पास सैकड़ों दास दासियां थी जिनसे वह अपने विलास के लिए काम करवाता था। राजा का कहना था, धन ही शक्ति है, जो इसे संजो सकता है वही सच्चा राजा है। लेकिन इस लालच और विलासिता ने प्रजा को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। गांवों में भूखमरी फैलने लगी और लोग अपना सब कुछ खोने लगे। अध्याय 3 ऋषि सत्यव्रत का आगमन। निष्कृतिपुर के बाहर एक घने वन में ऋषि सत्यव्रत का आश्रम था। वे तपस्वी और सत्य के पुजारी थे। उनका मानना था कि अधर्म और अन्याय सदा विनाश का कारण बनते हैं। जब ऋषि को राज्य की स्थिति का पता चला तो वे दुरात्मा के दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया। हे राजन, तुम्हारे पिता ने इस राज्य को धर्म और सत्य के आधार पर खड़ा किया था। धन एक साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम अपनी प्रजा को इस तरह कष्ट दोगे तो ये राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन दुरात्मा ने उनका अपमान करते हुए कहा, ऋषि, ये मेरे पिता का समय नहीं है। ये मेरा राज्य है और मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा। धन और शक्ति से सब कुछ संभव है। तुम्हारी बातें केवल कमजोरों के लिए हैं। ऋषि सत्यव्रत ने क्रोधित होकर शाप दिया, हे राजन, तुम्हारा ये धन और वैभव शीघ्र ही तुमसे छिन जाएगा। लक्ष्मी माता अधर्म और अन्याय को सहन नहीं करती। जिस दिन कोई सच्चा भक्त उन्हें पुकारेगा वे तुम्हें छोड़कर उसके पास चली जाएंगी। अध्याय 4 धर्मपाल की भक्ति। राज्य के एक कोने में धर्मपाल नामक किसान रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वो अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने दीप जलाता और लक्ष्मी माता की पूजा करता। उसकी प्रार्थना हमेशा यही होती थी, हे माता, मुझे धन और वैभव की आवश्यकता नहीं,
मुझे बस इतना आशीर्वाद दें कि मैं सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकूं। धर्मपाल की भक्ति और करुणा अद्भुत थी। एक बार उसने अपनी फसल का अंतिम हिस्सा एक भूखे यात्री को दे दिया। उसकी इस उदारता से लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। वे उसके घर प्रकट हुई और कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम ने मुझे आकर्षित किया है। अब मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। तुम्हारा जीवन सदा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। अध्याय 5 दुरात्मा का पतन। जैसे ही लक्ष्मी माता ने धर्मपाल का घर चुना, दुरात्मा के महल की समृद्धि घटने लगी। उसकी तिजोरी खाली होने लगी और महल में अराजकता फैल गई। प्रजा ने विद्रोह कर दिया। दुरात्मा को अपने ही महल से भागना पड़ा। अंततः वो एक गुमनाम जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। अध्याय 6 निष्कर्ष और शिक्षा। इस कथा का संदेश ये है कि धन और समृद्धि केवल धर्म, सत्य और परिश्रम के मार्ग पर टिकते हैं। अधर्म और अन्याय से प्राप्त धन केवल क्षणिक होता है। लक्ष्मी माता का सच्चा वास वही होता है जहां सच्चाई, भक्ति और करुणा होती है। अध्याय 7 लक्ष्मी माता का निर्णय। धर्मपाल की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की कड़ी मेहनत ने उसे एक दिन वो सुख दिया जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकता था। लक्ष्मी माता स्वयं उसके घर में प्रकट हुई। उनके दिव्य रूप को देखकर धर्मपाल चमत्कृत रह गया। हे देवी, आप स्वयं मेरे पास आई। मैं तो केवल एक साधारण किसान हूं। मुझे धन की कोई इच्छा नहीं थी, केवल आपके चरणों में भक्ति का भाव था। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति और परिश्रम ने मुझे आकर्षित किया। तुमने अपने साधन और श्रम से जो किया है वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं अब तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। इस प्रकार धर्मपाल के घर में समृद्धि का आगमन हुआ। उसकी फसलें अब अधिक लहलहाने लगी। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई और राज्य के अन्य लोग भी उसके पास आकर सहायता प्राप्त करने लगे। लक्ष्मी माता की कृपा से धर्मपाल के पास धन नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में संतुष्टि और खुशी थी। उसकी मेहनत का फल उसे मिला था और वो सच्चे अर्थों में समृद्ध था। अध्याय 8 दुरात्मा का अंतिम मार्ग। वही दूसरी ओर दुरात्मा के दिन उल्टे हो रहे थे। महल में अब कोई रौनक नहीं थी। उसकी तिजोरी खाली हो गई थी और राज्य में अराजकता फैलने लगी थी। राजमहल में काम करने वाले दरबारी, मंत्री और सेना के लोग भी उससे दूर भागने लगे। दुरात्मा ने कई बार लक्ष्मी माता से अपनी समृद्धि की वापसी की प्रार्थना की, लेकिन माता ने उसे कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन वो अपनी बुरी स्थिति को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करने बैठा। उसने महसूस किया कि धन की प्राप्ति केवल स्वार्थ और लोभ से नहीं होती, बल्कि सच्चाई, परिश्रम और नैतिकता से होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुरात्मा को अंततः ये समझ में आया कि अधर्म और लोभ से मिली समृद्धि कभी स्थायी नहीं हो सकती। वो अकेला, दरिद्र और निराशाजनक जीवन जीने को मजबूर हो गया। अध्याय 9 राज्य की पुनर्निर्माण यात्रा। धर्मपाल के घर में लक्ष्मी माता का वास और उनकी कृपा से राज्य में बदलाव की एक नई लहर शुरू हुई। प्रजा ने देखा कि जहां सत्य, धर्म और भक्ति का पालन किया जाता है, वहां समृद्धि और सुख का वास होता है। राज्य के नए शासक, धर्मपाल के अनुयायी, ने दुरात्मा के अधर्म के रास्ते से बाहर आकर सत्य और न्याय के मार्ग पर राज्य को चलाया। उन्होंने राजमहल के अंदर दरबार का आयोजन किया और एक नई नीति बनाई, जो सच्चा परिश्रम करेगा वही समृद्ध होगा। जो दूसरों का शोषण करेगा वो कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। धर्मपाल ने अपने अनुयायियों से कहा, लक्ष्मी माता ने मुझे केवल धन नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाया है। यही रास्ता हम सभी को अपनाना चाहिए। अध्याय 10 सत्य का अंतिम उद्घाटन। धर्मपाल ने राज्य के सभी किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों से मिलकर
उन्हें एकता और परिश्रम का संदेश दिया। उसके नेतृत्व में राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लक्ष्मी माता ने अपने भक्तों को ये शिक्षा दी, धन और समृद्धि केवल उस राज्य में टिकती है जहां लोग सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। जब कोई राजा या प्रजा अपनी आत्मा को सच्चाई से जोड़ता है, तब धन का सही उपयोग होता है। सभी ने यह समझा कि केवल भौतिक समृद्धि ही सच्ची समृद्धि नहीं होती, बल्कि आत्मिक और नैतिक समृद्धि का भी एक अलग ही महत्व है। राज्य में फिर से खुशहाली आई और निष्कृतिपुर का नाम फिर से पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। धर्मपाल के शासन में न केवल धन आया, बल्कि सत्य और धर्म की एक नई परिभाषा भी स्थापित हुई। अंतिम शिक्षा, लक्ष्मी माता का संदेश। लक्ष्मी माता ने निष्कृतिपुर राज्य में अपने दिव्य रूप से आकर ये संदेश दिया, सच्ची समृद्धि और खुशी वही है जो धर्म, सत्य और परिश्रम के साथ प्राप्त होती है। अधर्म और लोभ से कभी कोई स्थायी समृद्धि नहीं मिलती। ये धन केवल समय की बात है जो चुपके चुपके हाथ से फिसल जाता है। लक्ष्मी माता ने आगे कहा, यदि कोई सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है और अपने कर्मों से मेरे आदर्शों का पालन करता है, तो मैं उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहती हूं।